संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम, किसी का भी नाम। जैसे पेन, लड़का, सोहन, जोधपुर, बुड्ढा, नाम है ना। किसी का भी नाम, किसी का भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। इतना याद रखना, कोई नाम है वो क्या है? संज्ञा। ये व्हाइट बोर्ड नाम है, संज्ञा। ये ब्लैक बोर्ड नाम है, संज्ञा। कमरा संज्ञा। एशिया नाम है, संज्ञा। बाड़मेर नाम है, संज्ञा। गिड़ा, खोखसर, किताब, कॉपी, पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, गिलास, बाल्टी, कमल का फूल, ये सारे क्या है? नाम है। और नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। समझ में आ गई? सुशीला समझ में आई? किसी का नाम संज्ञा। इतना याद रखना, किसी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। वाक्य क्या है? मोहन अच्छा लड़का है। अब बताओ इसमें संज्ञा शब्द क्या है? मोहन। केवल मोहन है? लड़का। मोहन किसी का नाम है इसलिए संज्ञा। लड़का किसी का नाम है इसलिए संज्ञा। अब मोहन और लड़का, अगर मैं कहूं मोहन अच्छा लड़का है, उसकी जगह मैं कहूं वह अच्छा लड़का है। वह अच्छा लड़का है। अब मोहन की जगह क्या आ गया? वह। मोहन की जगह क्या आ गया? और वह क्या हो गया? सर्वनाम। क्या हो गया? सर्वनाम। संज्ञा की जगह जो काम आता है, संज्ञा की जगह जो शब्द काम आता है वो क्या है? सर्वनाम। अपन ने कहा था मोहन, मोहन अच्छा लड़का है। मोहन नहीं कह करके कह दिया वह अच्छा लड़का है, तो मोहन की जगह क्या आ गया? वह। यह एक पेन है। अब यह जो शब्द है ये क्या है? सर्वनाम। तुम संगीतकार हो, तो तुम क्या है? सर्वनाम। वह, तुम, किससे, कैसे, कौन, किसको, ये सारे क्या है? सर्वनाम। अपन इतना याद रख लेना कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, उनकी जो विशेषता बताता है। मतलब अब मैंने यहां लिखा मोहन, सीता स्कूल जाती है। स्कूल कौन जाती है? सीता। अब सीता की जगह वह 12 बजे वापस आती है। वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो सीता और वह, इन दोनों की जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। मतलब रवि मोटा लड़का है। रवि मोटा लड़का है। अब इसमें संज्ञा क्या है? रवि मोटा लड़का है। इसमें संज्ञा क्या है? रवि और लड़का। रवि और लड़का क्या है? संज्ञा। अब रवि की विशेषता क्या है? मोटा। रवि कैसा है? मोटा। तो मोटा क्या हो गया? सर्वनाम, सॉरी विशेषण। मोटा क्या हो गया? विशेषण। विशेषण। मोटा क्या हो गया? विशेषण। ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा रवि मोटा लड़का है। रवि मोटा लड़का है, तो रवि और लड़का तो हो गया संज्ञा, और उसकी विशेषता हो गई मोटा। तो मोटा क्या हो गया? विशेषण। गीता सुंदर लड़की है। गीता सुंदर लड़की है। क्या वर्ड है? गीता सुंदर लड़की है। जैसे यहां लिखता हूं मैं
गीता सुंदर लड़की है। दिख रहा है? अब इसमें संज्ञा या सर्वनाम क्या है? गीता। संज्ञा शब्द क्या है? गीता। गीता और लड़की। गीता और लड़की क्या हो गया? संज्ञा। अब गीता की विशेषता क्या है? गीता की विशेषता है सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। समझ में आ रही है? जैसे मैंने यहां लिखा, गाय का दूध पौष्टिक होता है। ध्यान से देख, गाय का दूध पौष्टिक होता है। तो यहां संज्ञा क्या हो गया? गाय और दूध। नाम है ना दोनों? गाय और दूध दोनों नाम है। तो गाय और दूध क्या हो गया? संज्ञा। और दूध की क्या विशेषता है? पौष्टिक। दूध की विशेषता क्या है? पौष्टिक। तो पौष्टिक क्या हो गया? विशेषण। जैसे यहाँ एक शब्द है, वाक्य है, सीता के कपड़े सुंदर हैं। सीता के कपड़े सुंदर हैं। तो यहाँ संज्ञा शब्द क्या है? एक हो गया सीता, एक हो गए कपड़े। सीता और कपड़े दोनों क्या है? नाम है। और नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। तो सीता और कपड़े तो हो गए संज्ञा। और कपड़ों की विशेषता क्या है? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। यहां वाक्य है, सुरेश और पवन अच्छे मित्र हैं। सुरेश और पवन अच्छे मित्र हैं। तो यहां इसमें नाम क्या हो गया? एक हो गया सुरेश और एक हो गया पवन, एक हो गया मित्र। ये तीनों क्या है? संज्ञा। और सुरेश और पवन की विशेषता क्या है? अच्छे मित्र हैं। कैसे मित्र हैं? अच्छे मित्र। तो अच्छे क्या हो गया? विशेषण। दादाजी ताजा और पौष्टिक खाना खाते हैं। दादाजी ताजा और पौष्टिक खाना खाते हैं। तो यहां संज्ञा क्या हो गई? दादाजी और खाना। दादाजी और खाना क्या है? संज्ञा। और खाने की विशेषता क्या है? पौष्टिक। तो पौष्टिक क्या हो गया? पौष्टिक क्या हो गया? और खाना कैसा है? ताजा। तो ताजा भी क्या हो गई? विशेषण। ध्यान से सुनना, दादाजी ताजा और पौष्टिक खाना खाते हैं। तो इसमें संज्ञा शब्द हो गए, एक तो नाम हो गया दादाजी और एक हो गया खाना। खाना नाम है, तो दादाजी और खाना तो क्या हो गया? संज्ञा। और खाने की विशेषता क्या है? एक तो खाना ताजा है और दूसरा है पौष्टिक। तो ताजा और पौष्टिक क्या हो गया? विशेषण। हुक्माराम जी कुछ समझा रहा हूं मैं। कविता मेहनती महिला है। कविता मेहनती महिला है। अब इस वाक्य में देखो, इसमें संज्ञा क्या है? कविता और महिला। महिला भी नाम है ना? तो कविता और महिला क्या हो गया? संज्ञा। और कविता की विशेषता क्या है? मेहनती है कविता। तो मेहनती क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण क्या है? मेहनती। अब यहां है, वह लड़की सुंदर है। वह लड़की सुंदर है। अब वह क्या हो गया? सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम। और लड़की सर्वनाम नहीं है, लड़की संज्ञा है। लड़की संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम क्या है? वह। तो वह हो गया सर्वनाम। और लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? सुरेश क्या हो गया? सुंदर। सुरेश। सुरेश क्या हो गया? विशेषण।
अगला वाक्य, यह बच्ची बहुत प्यारी है। यह बच्ची बहुत प्यारी है। तो यहाँ सर्वनाम क्या हो गया? यह, वह, कौन, कैसे, कब, ये सारे क्या है? सर्वनाम। तो यह क्या हो गया? सर्वनाम। और बच्ची क्या हो गई? संज्ञा। बच्ची क्या है? संज्ञा। बच्ची किसी का नाम है, इसलिए बच्ची क्या है? संज्ञा। और बच्ची की विशेषता क्या है? बहुत और प्यारी। बहुत प्यारी। अब इसके अंदर विशेषण क्या हो गया? बहुत और प्यारी, दोनों है विशेषण। बहुत भी विशेषण है और प्यारी भी विशेषण है। अगला है, मैं अच्छा खिलाड़ी हूं। मैं अच्छा खिलाड़ी हूं। मैं कौन? मैं क्या हो गया? सर्वनाम। और खिलाड़ी कैसा है? खिलाड़ी क्या है? संज्ञा। खिलाड़ी कैसा है? अच्छा। अच्छा क्या हो गया? विशेषण। तो समझ में आया? तो जो संज्ञा की और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। किसकी विशेषता? संज्ञा की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता। विशेषता क्या है? मैं एक अच्छा अध्यापक हूं। मैं हो गया सर्वनाम, अध्यापक कैसा? अच्छा। अच्छा क्या हो गया? विशेषण। कमरा बहुत ठंडा है। कमरा हो गया संज्ञा, बहुत ठंडा हो गया विशेषण। समझ में आई? अब आते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या विशेषण के भेद बताइए। भेद कहो, प्रकार कहो, एक ही चीज है। तो विशेषण के भेद, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। आपके एग्जाम में 2-4 कुछ किसी के जो गुण, अवस्था, दोष बताए, वो गुणवाचक। कैसे? गुण क्या? राम ईमानदार लड़का है। अब ईमानदार क्या है? गुण। तो देख, मैंने लिखा राम ईमानदार लड़का है। अब यहां राम क्या हो गया? संज्ञा। लड़का क्या हो गया? राम की विशेषता क्या है? ईमानदार। ईमानदार क्या हो गया? विशेषण। ईमानदार क्या हो गया? विशेषण। अब पूछा ईमानदार कैसा विशेषण है? तो गुणवाचक। कैसा विशेषण है ईमानदार? गुणवाचक। गुणवाचक। क्यों? क्योंकि राम का गुण क्या है? ईमानदार। रवि झूठा लड़का है। रवि झूठा व्यक्ति है। रवि झूठा व्यक्ति है। रवि कैसा व्यक्ति है? झूठा। अब रवि क्या हो गया? संज्ञा। व्यक्ति क्या हो गया? संज्ञा। और रवि की विशेषता क्या है? झूठा। क्या है उसका? गुण या दोष। या तो गुणवाचक विशेषण किसको कहेंगे? किसी के गुण बताए, किसी के दोष बताए, तो वो गुणवाचक। इतना याद रखो। ईमानदार, बेईमान, बुढ़ा, जवान, ये गुण है। दयालु, आलसी, कायर, निकम्मा,
ये क्या है? गुण है। तो ये क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। पवन बेईमान लड़का है, तो बेईमान क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। राधा ईमानदार महिला है, तो राधा कैसी? ईमानदार महिला है। ईमानदार क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। मोहन जवान लड़का है, तो मोहन की विशेषता क्या हो गई? जवान। जवान कैसा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। अर्चना चोर है, अर्चना चोर है, तो अर्चना की विशेषता क्या है? चोर। चोर क्या हो गया? गुणवाचक। समझ में आ गई? केला कोमल फल है, केले का गुण क्या हो गया? कोमल, तो कोमल क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। समझ में आ गई? दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्या। राम ने तिगुना खाना खाया, राम ने तिगुना खाना खाया। तिगुना संख्या होगी, तिगुना संख्या है। अब राम और खाना तो हो गया संख्या, और खाने की विशेष क्या हो गई? तिगुना। तो तिगुना क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। जोधपुर 25 किलोमीटर दूर है, तो 25 किलोमीटर क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। समझ में आ गए? जो संख्या की, जो संज्ञा और सर्वनाम है, उनकी संख्यावाचक विशेषता बताए, वो संख्यावाचक। सीता ने थोड़ा दूध दिया, दूध की मात्रा थोड़ा है ना, तो भी संख्या है, तो थोड़ा दूध दिया, तो वो हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। आपके ज्यादातर यही पूछा जाएगा, गुणवाचक विशेषण। समझ में आ गई सबके? बस इतना याद रख लेना कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। यह पेन अच्छा है, पेन की विशेषता है अच्छा, अच्छा हो गया विशेषण। पेड़ बहुत घना है, पेड़ की विशेषता है बहुत घना, तो बहुत घना हो गया विशेषण। समझ में आई सबके? ठीक।